कक्षा 8 के गणित विषय में आज हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और हमारी क्लास का जो सबसे पहला टॉपिक हम एनसीईआरटी फोल्डर से टॉपिक फर्स्ट रहेगा अपना एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट का सब्जेक्ट मैथ में हेमंत कुमार यादव। देखिए बेटा, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि रैशनल नंबर्स। आपको 7th क्लास में मैंने पढ़ाया था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं बेटा। रैशनल नंबर जिसे हम हिंदी में परिमेय संख्याएं बोलते हैं। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन मैंने लिखी है, ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ए रैशनल नंबर। तो बेटा रैशनल नंबर क्या हुआ, हिंदी में देखिए कि वे संख्याएं जिसे हम p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तथा p और q प्राकृत संख्याएं होती हैं तथा q का मान नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इनकी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो अपनी एक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। देखो एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। आपने रैशनल नंबर की डेफिनेशन सीखी, ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। p अपॉन q का मतलब क्या हो गया बेटा कि वे संख्याएं जिसे हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, इनकी जिन भी संख्याओं में नोमिनेटर डिनोमिनेटर पाया जाता है वो सभी संख्याएं रैशनल नंबर्स होती है, सभी नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं, सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। एक ही बात ध्यान रखनी है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। देखिए एग्जांपल देखते हैं, 1/2। देखो ये नोमिनेटर ये डिनोमिनेटर तो रैशनल नंबर है। -1/3 ये भी रैशनल नंबर है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर। 5/6 नोमिनेटर डिनोमिनेटर है, इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर है। और ये वाली 6/7 ये भी रैशनल नंबर है। अच्छा ध्यान दो, क्या 2/0 एक रैशनल नंबर हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। इनकी जिसके भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है उसे हम परिमेय संख्याएं बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, कोई चांस नहीं है परिमेय संख्या होने का। तो जिनके डिनोमिनेटर में 0 हो या जिसकी फॉर्म 0/0 हो उसे हम परिमेय संख्याएं या रैशनल नंबर्स नहीं बोल सकते हैं, तो यह एक रैशनल नंबर नहीं है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी कि परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, क्या क्या गुणधर्म होते हैं परिमेय संख्याओं के? तो बेटा हम स्पेशली 2 गुणधर्म पढ़ेंगे। सबसे पहला अपना है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय का गुणधर्म। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, नाम से ही याद रखना है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्रम विनिमय का गुणधर्म। अब आपको एक बात ध्यान रखनी, कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है सीक्वेंस चेंज करना। सीक्वेंस चेंज करने का मतलब होता है कि 2 पर्सन है, एक आगे एक पीछे, उसका कॉम्यूटेटिव कर देंगे, उनका सीक्वेंस चेंज कर देंगे, पीछे वाला आगे चला जाएगा, आगे वाला पीछे आ जाएगा। इसे ही हम क्रम विनिमय बोलते हैं। इनके क्रम का विनिमय कर देना, उनके जो सीक्वेंस को चेंज कर देना। तो बेटा सबसे पहले हम एडक्शन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। और एडक्शन के लिए आपको पता होना चाहिए कि एडक्शन के लिए जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, जिसमें 2 नंबर ले लिए, ए में बी को ऐड कर दो या बी में ए को ऐड कर दो, ये कंडीशन आती ही है। ए में बी को ऐड करो या बी में ए को ऐड करो, कंडीशन हमेशा राइट होती है। देखो एक एग्जांपल से सीखते हैं कि मैंने a के बराबर में ले लिया है 2 और b के इक्वल टू लिया है 3। एक एग्जांपल ले लेते हैं नॉर्मली ऐसे ही। अब जो a है उसको मैं 2 बोल देता हूँ, b को क्या बोल देते हैं 3। अब देखो a प्लस b करोगे, इनकी 2 प्लस 3 करेंगे या आप 3 प्लस 2 कर दो, आंसर तो सेम ही आ रहा है। 2 प्लस 3 5 या 3 प्लस 2 5। इनकी a प्लस b कर दो या b प्लस a कर दो, इनकी पहले नंबर में दूसरे नंबर को ऐड कर दो या दूसरे नंबर में पहले नंबर को ऐड कर दीजिए, हमेशा आंसर सेम आता है। इस प्रकार की प्रॉपर्टीज को ही क्या बोलते हैं,
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोली जाती है, क्रम विनिमय का गुणधर्म बोला जाता है। यानी कि उनका सीक्वेंस चेंज जो भी, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाए बोल दे इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज है, यानी कि 2 3 3 2 कौन सी प्रॉपर्टी है, और भी नंबर आ सकते हैं इसी प्रकार से। तो आपको जट से समझ आना है कि इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्यों है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अब देखो पहले नंबर वाला, दूसरे नंबर वाला, अब ये चेंज हो गया दूसरे नंबर वाला और पहले नंबर वाला, इट मींस इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, क्रम विनिमय का गुणधर्म है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फॉर सब्ट्रैक्शन, बी पोर्शन होगा इसका, फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब हो गया घटाव के लिए, घटाव के लिए। तो बच्चों ध्यान दो, घटाव के लिए जो प्रॉपर्टी होती है वो नॉट इक्वल आती है, इनकी a प्लस बी, सॉरी घटाव के लिए ना, इनकी सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, ये बराबर कभी नहीं हो सकता है b माइनस ए के। याद यही रखना है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट अप्लाई फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के लिए कभी भी अप्लाई नहीं होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्यों नहीं होती है देख लीजिए, एग्जांपल वही ले लेते हैं कि a बराबर मैंने 2 ले रखा, जैसे मैं ले लेता हूं कोई 5 ले लिया मैंने a बराबर, और b बराबर ले लिया मैंने 6। अब आप क्या करोगे a माइनस बी, तो 5 माइनस 6 कभी बराबर नहीं आएगा किसके, 6 माइनस 5 के। देखो 5 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, -1, जो नॉट इक्वल होता है 6 में से 5 जाएगा तो प्लस का 1। यानी कि सब्ट्रैक्शन के लिए जो अपनी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो नॉट अप्लाई होती है, लागू नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटाते हैं तो जरूरी नहीं है कि दूसरी में से पहली को घटाएंगे तो भी वही आंसर आएगा, इसलिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए नॉट अप्लाई होती है। अच्छा नंबर सी पढ़ लेते हैं इसका, सी फॉर मल्टीप्लाई, गुणा के लिए। ध्यान देना बेटा, इनकी ए को प्रोडक्ट करो बी से या बी को प्रोडक्ट करो ए से, ये अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। इनकी पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा कर दो या दूसरी को पहली से गुणा कर दो, आंसर सेम ही आता है। देखो एग्जांपल देख लो, जैसे कि मैंने a बराबर ले लिया है 2 और b बराबर ले लिया है 3, इनके 2 इंटू 3 कर दो या फिर 3 इंटू 2 कर दीजिए, आंसर सेम ही आएगा। पहली संख्या को दूसरी से गुणा कर दो या दूसरी को पहली से गुणा कर दोगे, आंसर सेम ही आता है, दोनों का 6 आंसर होता है, इसलिए ये मल्टीप्लाई के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। उसके बाद नंबर डी पे पढ़ लेते हैं फॉर डिवाइड, भाग के लिए, और डिवाइड के लिए इनकी a को डिवाइड करें b से वो नॉट इक्वल होता है b को डिवाइड करें a से। इनकी जब दो संख्याएं हो, पहली में दूसरी का भाग दें या दूसरी में पहली का भाग दें तो उनका आंसर कभी इक्वल नहीं आता है। जैसे वही एग्जांपल है कि a बराबर, जैसे मैं 2 ले लूं, b इक्वल टू 3 ले लूं, तो 2 को डिवाइड करूं 3 से तो बराबर नहीं होगा 3 को डिवाइड करें 2 से, कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। इनकी 2 में 3 का भाग दोगे, जो आंसर निकालोगे वो आंसर 3 में 2 का भाग देने पर अलग आंसर आएगा, 2 में 3 का भाग देने पर अलग आंसर आएगा। तो यहाँ से मेरे को पता चला है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज